हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तरुण। आप देख रहे हैं पाठशाला ऋषिकेश। और आप जानते हैं कि हम कर रहे हैं क्वेश्चन सीरीज उत्तराखंड पुलिस को विशेषकर ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन सीरीज, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों से उत्तराखंड से संबंधित क्वेश्चन ला रहे हैं जो आपके एग्जाम में आने के बहुत चांस है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा। निम्न में से दिल्ली गणदेश सेवा संघ किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो गणदेश सेवा संघ किसके द्वारा स्थापित किया गया? चार ऑप्शन है, आपको बताना है। तो इसका सीधा सरल आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीदेव सुमन 1938 में। और इसका बाद में नाम हो गया था क्या? हिमालय सेवा संघ। हिमालय सेवा संघ, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शैलेश मटियानी का पहला उपन्यास कौन था? शैलेश मटियानी बहुत ही प्रसिद्ध लेखक है, उत्तराखंड के संदर्भ में तो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो और आपको चार ऑप्शन दिए गए, चार किताबों के नाम, और आपको बताना है शैलेश मटियानी का पहला उपन्यास उपन्यास कौन सा था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, बोरीवली से बोरी बंदर तक। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, पाठशाला ऋषिकेश के ऑफलाइन बैचेस चल रहे हैं। एसएससी, बैंक, रेलवे, उत्तराखंड पुलिस, यूके ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम हैं, सीडीएस, एफकेट, इन सब के लिए जो भी नए बैच हैं वो मंडे से शुरू हो चुके हैं। आप उसमें इनरोल कर सकते हैं अपने आगामी परीक्षाओं के लिए, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मलेरिया वैक्सीन की खोज करने वाले प्रसिद्ध वैज्ञानिक रोनाल्ड रॉस का जन्म उत्तराखंड में किस जनपद में हुआ था? रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया की जो वैक्सीन आती है उसकी खोज की थी, और वो उत्तराखंड में ही जन्मे थे। अंग्रेज थे, मृत्यु उनकी लंदन में हुई थी या यूएस में, लेकिन जन्मे वो उत्तराखंड में थे। तो देखते हैं, देखिए चार ऑप्शन है, आपको बताना है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, अल्मोड़ा। 1857, आई थिंक मई 1857 में इनका जन्म हुआ था, रोनाल्ड रॉस का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। कवि मौलाराम के वंशज किस वंश से संबंधित थे? ठीक है, ये वंशज नहीं, ये पूर्वज हो सकता है, ठीक है ना। किस वंश से संबंधित थे? तो देखो चार ऑप्शन आपको फिर से दिए गए हैं और आपको बताना है। तो ये थे ऑप्शन बी, तोमर वंश से। मौलाराम को बहुत बार मौलाराम तोमर भी लिखा जाता है, मौलाराम तोमर, ठीक है ना, मौलाराम तोमर। तो ध्यान रखेंगे। और इनके जो पूर्वज थे वो क्या थे? सुनार थे। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो ध्यान रखना है, सुनार थे मौलाराम के जो पूर्वज थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। विश्व दर्शन पुस्तक के लेखक कौन है? विश्व दर्शन उत्तराखंड के संदर्भ में एक पुस्तक है, उसके लेखक कौन है? चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको, आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सीधा और सरल आंसर ऑप्शन ए, राम रतन थपलियाल, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो। गंगू रमोला का संबंध किससे है? मतलब संबंध कहाँ से है, ठीक है ना। ऑप्शन है गढ़वाल, कुमाऊं, जौनसार, इनमें से कोई नहीं। तो गंगू रमोला का संबंध है ऑप्शन ए, गढ़वाल। और गढ़वाल में भी कहाँ? टिहरी। जो गंगू रमोला है उसे कहा जाता है, जो रमोला जाति है, रमोला सरनेम है, उसका आदि पुरुष भी माना जाता है गंगू रमोला का। और जो सेम मुखेम मंदिर है, सेम मुखेम, वहाँ से भी बहुत सी गाथागत जो है कहानियाँ जुड़ी हैं, किसकी? गंगू रमोला की, जिसके बारे में हम कभी फिर डिस्कस करेंगे। अभी क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। उत्तराखंड की काष्ठ शिल्प पुस्तक किससे संबंधित है? जुगल किशोर पेटशाली, गोविंद चातक, यशोधर मठपाल, शिवानंद नौटियाल। काष्ठ शिल्प, उत्तराखंड की काष्ठ शिल्प, उत्तराखंड में काष्ठ शिल्प का बहुत काम होता है, उस पर एक पुस्तक है, किसने लिखी है? तो ये लिखी है हमारे ऑप्शन सी, यशोधर मठपाल जी ने। काफ़ी पुस्तकें लिखी है इन्होंने। रथी देवता का मंदिर कहाँ है? रथी देवता का मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है काफ़ी, कहाँ है? टिहरी, देहरादून, उत्तरकाशी, नैनीताल, कौन से जनपद में है? तो आपको बताना है, सीधा और सरल आंसर ऑप्शन ए, टिहरी में है रथी देवता का मंदिर, ठीक है। श्रीदेव सुमन की पुण्यतिथि निम्न में से किस दिन मनाई जाती है? पुण्यतिथि मतलब जिस दिन उनकी मृत्यु हुई थी, वो कौन सा दिन होता है? 25 मई, 25 जुलाई या फिर 25 अगस्त। तो श्रीदेव सुमन का जन्म हुआ था 25 मई 1916 और मृत्यु हुई थी 25 जुलाई 1944 में, ठीक है। तो 25 जुलाई सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा इसका, ठीक है ना। अगला देखो। वंदे मातरम गीत का कुमाऊनी भाषा में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? वंदे मातरम जो गीत है, इसका अनुवाद किसने किया था कुमाऊनी भाषा में? चार ऑप्शन है आपके पास, चार ऑप्शन में से आपको बताना है। तो इसका देखो सीधा सीधा आंसर हो जाएगा, इसमें कुछ याद नहीं करना है, सीधा आंसर होगा हरिराम त्रिपाठी, ठीक है ना। हरिराम त्रिपाठी ने इसका कुमाऊनी भाषा में अनुवाद किया। जैसे हम देखते कि मेघदूत, मेघदूत, मेघदूत का गढ़वाली में अनुवाद किसने किया? गढ़वाली। तो ये नाम आता है क्या? धर्मानंद नौटियाल, धर्मानंद नौटियाल, ठीक है, धर्मानंद नौटियाल। बहुत बार आचार्य भी लगता है इनके आगे, आचार्य धर्मानंद नौटियाल, ठीक है। ऐसे बहुत से, महाभारत किसने करी, ये किसने करी, तो वो फिर कभी देखेंगे क्वेश्चंस में। अगला देखो।
विद्यालय आयुष ग्राम का संबंध किससे है? ठीक है ना, आयुष ग्राम का संबंध किससे? विद्यालय शिक्षा से, संगीत शिक्षा, खेल शिक्षा या आयुर्वेदिक शिक्षा। तो आयुष ग्राम का संबंध है आयुर्वेदिक शिक्षा से, ऑप्शन डी। और आयुष ग्राम चंपावत में भी एक गांव है, वहां पर आयुष ग्राम की स्थापना की जा रही है, ये की जा चुकी है। अगला देखिए, उत्तराखंड सरकार ने आपातकालीन 108 एम्बुलेंस स्वास्थ्य सेवा की महत्वाकांक्षी डोली सेवा की शुरुआत कब की? देखो, उत्तराखंड 108 की जो शुरुआत है वो तो हो गई थी 2008 में, लेकिन उसके अंतर्गत एक डोली सेवा है, उसकी शुरुआत कब हुई? तो वो हुई थी ऑप्शन बी 17 अप्रैल 2012 को। अगला देखो, उत्तराखंड में नैनी दून रेल सेवा कहाँ से कहाँ तक चलाई जा रही है? तो नैनी दून सेवा, नैनी यानी नैनीताल से थोड़ा संबंध इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देहरादून से काठगोदाम तक चल रही है कौन सी? नैनी दून रेल सेवा। ठीक है, देखेंगे आप। साल, विणाई, दमामा तथा मुरियो क्या है? साल, विणाई, दमामा तथा मुरियो क्या है? तो सबसे प्रसिद्ध जो इसमें ये दमामा या फिर विणाई, ये दोनों सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो ये क्या है? पहाड़ियाँ बिल्कुल भी नहीं, आभूषण बिल्कुल भी नहीं, धार्मिक स्थल तो नहीं है, तो ये है कुमाऊं के वाद्य यंत्र। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा इसका। किस रेजिमेंट को उत्तराखंड की सीमा में तैनात किया गया है? उत्तराखंड की सीमा में कौन सी रेजिमेंट? ऑप्शंस किस, देखो ये क्वेश्चन जो देख रहे हैं आप, ये ऑप्शंस के हिसाब से खेला जाएगा। सिख रेजिमेंट, मराठा, माउंटेन, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तराखंड की सीमा पर माउंटेन है, तो माउंटेन रेजिमेंट, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो ये तो सीधा और सरल आंसर है, आपको याद रखना है कहाँ है। ऑप्शन बी कोटद्वार। ठीक है, खत्म बात। किस जनशासक को धर्मपरायण शासक भी कहा जाता था? ठीक है ना, धर्मपरायण, ठीक है ना, तो इसे कहते थे ऑप्शन ए बाज बहादुर चंद। सीधा सीधा आपको याद रखना है, खत्म बात। चंदों के बारे में क्वेश्चन करा चुके हैं, आप पहले देख सकते हैं। उत्तराखंड के किस प्रसिद्ध पर्यटक स्थल पर मंडी खोली गई है? मंडी खोली गई है, कौन सा प्रसिद्ध? पीपल कोटी, ऊखीमठ, गोपेश्वर या फिर जोशीमठ। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जोशीमठ। अगर बाई चांस जोशीमठ ऑप्शन में नहीं होता तो हम क्या मारते हैं? गोपेश्वर, लेकिन जोशीमठ है तो सही हो जाएगा। ठीक है, गोपेश्वर वैसे नहीं होगा आंसर, आंसर जोशीमठ ही ज़्यादा सही होगा। अगर देखो, निम्न में से किस जिले में खेलों को प्रोत्साहन देने हेतु राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी का निर्माण किया जा रहा है? ठीक है ना, किस जिले में किया जा रहा है? राजीव गांधी साहसिक खेल अकेडमी बन रही है कहाँ पर? तो हो जाएगा ऑप्शन सी टिहरी में बन रही है राजीव गांधी साहसिक खेल। लाल हवेली कहानी के लेखक कौन है? लाल हवेली एक कहानी है, तो लिखा है किसने? चार ऑप्शन है आप पे, तो ये हो जाएगा ऑप्शन है गौरव पंत। इन्हीं की बेटी है, कौन है? मृणाल पांडे। ठीक है ना, गौरव पंत बहुत अच्छे प्रसिद्ध लेखक रही है, इन्होंने विष कन्या, ये कैंजा, गेंदा, सॉरी गेंदा, 14 फेरे, 14 फेरे, ठीक है, 14 फेरे, और काफ़ी आकाश, चल खुसरो अपने घर, चल खुसरो अपने घर, चल खुसरो अपने घर। ठीक है, ऐसी बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं गौरवपंत शिवानी ने। ठीक है, अगर देखो, उत्तराखंड में प्रसिद्ध गुलाब राय मैदान जहाँ पर पशु व्यापार किया जाता है, गुलाब राय मैदान जहाँ पर पशु व्यापार किया जाता है, किस किस जनपद में स्थित है? पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी या फिर चमोली। ठीक है, कहाँ पर है गुलाब राय मैदान? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी सीधा सीधा रुद्रप्रयाग। अगर उसकी बात करें हम गुलाब घाटी की, तो वो कहाँ है? वो है काठगोदाम, काठगोदाम यानी नैनीताल। ठीक है, काठगोदाम में कौन सी? गुलाब घाटी, गुलाब घाटी। ठीक है, अगला देखो, राज्य में वर्तमान में ब्लॉकों की संख्या कितनी है? कितने ब्लॉक है हमारे यहाँ पर, ये देखना है। तो ये 84 नहीं, 75 नहीं, 102 नहीं, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इस समय ब्लॉकों की संख्या है 95, और सबसे ज़्यादा ब्लॉक का है पौड़ी जिले में। ठीक है ना, पौड़ी जिले में है सबसे ज़्यादा का ब्लॉक। मंदाकिनी झरना किस जनपद में है? ठीक है ना, मंदाकिनी झरना किस जनपद में है? देहरादून नहीं, उत्तरकाशी नहीं, चमोली, उत्तरकाशी, हाँ जी, झरना हो जाएगा का ऑप्शन सी उत्तरकाशी, मंदाकिनी झरना। ठीक है, अगले देखो, राज्य गीत लिखने वाले हेमंत बिष्ट जी का संबंध किस विभाग से है? राज्य गीत का संबंध किस संबंध उससे है? ये देखिए ऑप्शन सी, सीधा सीधा आंसर हो जाएगा, शिक्षक है कौन? हेमंत बिष्ट। राज्य गीत की अवधि कितनी है? 9 मिनट। ठीक है ना, और किसने गाया है इसे? गाया है अनुराधा निराला, और बाकी आपको ने मुझे दूसरा नाम बताना है, कौन है प्रसिद्ध गायक है हमारे उत्तराखंड के,
वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, अगला देखो, किस वृक्ष को वरदान वृक्ष कहा जाता है? इसको कहा जाता है तो ऑप्शन बी बांज का वृक्ष, पहाड़ का वरदान, पहाड़ का वरदान। ठीक है ना, पहाड़ का वरदान कहते हैं किसे? बांज के वृक्ष को, सीधा सरल आंसर। अगला देखो, उत्तराखंड का अंतिम राजा कौन है? मानवेंद्र शाह, प्रद्युमन शाह, नरेंद्र शाह या फिर सुदर्शन शाह? कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन सी मानवेंद्र शाह। 1 अगस्त 1949 को जब टिहरी राज्य मिल गया था तो उस समय राजा यही थे, मानवेंद्र शाह। टिहरी राज्य किसमें हो गया था? भारत में विलय हो गया था। अगर देखो, उत्तराखंड में प्रथम वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित महिला, वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित कौन सी महिला है? 4 ऑप्शन है, 4 महिलाओं के, और इसका आंसर रहेगा सीधा सीधी ऑप्शन ए गौरा देवी, चिपको आंदोलन वाली गौरा देवी। रतुआ फड़त्याल किस प्रकार की लोक गाथा है? रतुआ फड़त्याल किस प्रकार की लोक गाथा है? तो यह है एक वीर गाथा। ठीक है ना, रतुआ फड़त्याल वीर गाथा है, वीरों के बारे में बताया जाता है इस लोक गाथा में। इस्लाम धर्म की पहली मस्जिद कहाँ बनी थी? अल्मोड़ा, चमोली, रुड़की, हरिद्वार। तो सबसे पहली मस्जिद कहाँ बनी थी? चारों ही ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए अल्मोड़ा। अल्मोड़ा का एक नाम क्या पढ़ते हैं हम? आलमनगर। तो आप इससे थोड़ा थोड़ा कनेक्ट करके याद कर सकते हैं, आलमनगर भी अल्मोड़ा का नाम कहा जाता है। विशंबर दत्त चंदोला का संबंध है, ये बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति है विशंबर दत्त चंदोला। किससे है? तो ये पता होना चाहिए अगर आप उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं। नहीं पता है तो हम बैठे हैं यहाँ पर बताने के लिए। तो ये है ऑप्शन ए पत्रकारिता, गढ़वाल की पत्रकारिता, गढ़वाल पत्रकारिता का, गढ़वाल पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहते हैं। क्या कहते हैं? भीष्म पितामह। ठीक है ना, भीष्म पितामह कहते हैं इन्हें, क्योंकि एक मैगजीन आती थी गढ़वाल, गढ़वाल जो 1905 में छपनी शुरू हुई, और 1916 से 1952 तक, जब अंतिम 5 से 52 तक ही आई थी गढ़वाल, और 16 से 52 तक जो थी ये विशंबर दत्त चंदोला, ये क्या रहे? इसके वो रहे एडिटर रहे। ठीक है ना, तो इस वजह से इन्होंने बहुत से अलग अलग काम करे, इसलिए गढ़वाल की पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है विशंबर दत्त चंदोला को। ठीक है, ऐसी ही जानकारी के लिए जुड़े रहिए पाठशाला ऋषिकेश से। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट में हमें अपनी राय बताइए कि आप किस पर वीडियो चाहते हैं, और आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। जुड़े रहिए पाठशाला ऋषिकेश से। धन्यवाद।